इतना लेवल का माशाल्लाह तैयार हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, और इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, मैं कहता हूं कि मजा ही आ गया। मजा आ गया, पुरानी यादें ताज़ी हो गई हैं, माशाल्लाह मजा ही आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चिकन सूप की रेसिपी। ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। ये सूप के लिए मैंने जो सामान लिया, ये मेरा हाफ के जी चिकन है, और हाफ के जी चिकन के अंदर जितना जितना सामान डलता है, ये देखिए मैंने उसी हिसाब से ले लिया। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, ठीक है। उसके बाद ये गाजर है, थोड़ी सी शेप के साथ मैंने काट ली है, और ये मटर है, थोड़े से मटर है, और ये शिमला मिर्च है, ये मैंने इस तरीके के साथ काट ली है। ये थोड़ी स्वीट कॉर्न छली के दाने, ये 3 टेबल स्पून है। ये उसके बाद आ गया चिकन पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। ये काली मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून है। उसके बाद आ गया सिरका, ये 3 टेबल स्पून है। उसके बाद चिली सॉस, ये 2 टेबल स्पून है। उसके बाद आ गया सोया सॉस, ये 2 टेबल स्पून है। उसके बाद आ गया हमारा कॉर्नफ्लोर, ये 2 टेबल स्पून है, ठीक है जी। ये आ गया लहसुन, 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये इस तरीके के साथ मैंने चॉप कर लिया है। और ये दालचीनी का 1 टुकड़ा है, और 1 लौंग है, मेरा 1 लौंग है, और 4 से 5 पीस सौंफ के हैं, 4 से 5 पीस, सिर्फ 4 से 5 पीस, और 1 छोटी इलायची है, ठीक है जी। ये अभी मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर रहा हूं। मैंने कढ़ाई ले ली है, ठीक है जी। फ्लेम मैं ऑन कर रहा हूं, ये देखिए इस तरीके के साथ। अभी मैं ये लहसुन और दालचीनी, ये इसके अंदर ये देखिए मसाला ऐड कर रहा हूं, ये देखिए इस तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। और इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए मैंने इसको भूनना है, जब तक इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगा, ठीक है जी। अभी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको भून लेता हूं। ये माशाल्लाह से 1 मिनट हो चुका है, ठीक है जी। और अभी मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूं, और चिकन ऐड करके चिकन की बुनाई करूंगा इसके अंदर, ये देखें इस तरीके के साथ। ये देखें, ये लहसुन के अंदर आपने ये चिकन की बुनाई करनी है। इससे ये होगा कि आपके सूप के अंदर कुछ स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और ये दालचीनी और 1 लौंग का टुकड़ा, तो छोटी इलायची मैंने इसलिए ऐड की है कि हमारे सूप के अंदर खुशबू अच्छी तरीके से आए, और सूप जो हमारा तैयार होगा वो बड़े ही माशाल्लाह लेवल का तैयार होगा, ठीक है जी। अभी मैं इसको 5 मिनट भून लेता हूँ। ये माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं, इसकी माशाल्लाह अच्छी तरीके से के साथ बुनाई हो गई है। अभी मैं इसके अंदर नमक, 1 चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ। ये नमक मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। ये देखिए बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ इसकी बुनाई हो गई है, और लेवल की जो मैंने इसके अंदर 1 लौंग और दालचीनी शामिल की है, बड़ी जबरदस्त इसकी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये 1.5 लीटर मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी मैं इसको 25 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ये माशाल्लाह से ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। अभी जो चिकन है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कमाल का, ये माशाल्लाह हमारा जो चिकन है ये गल चुका है। और अभी मैं इसको एक बोल के अंदर निकाल लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये देखिए, ये देखिए जो चिकन है इसको आपने इस तरीके के साथ निकाल लेना है, ठीक है। और आपके पास जो चीज भी है उसके साथ आप इसके जो चिकन है इसके जो रेशे हैं वो आप अलग कर लें, वो और आप वो सूप के अंदर ऐड कर दें। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने ये सारा निकाल लेना है, ठीक है जी। ये चिकन मेरा निकल चुका है। अभी चिकन के मैं रेशे बना लूंगा, ठीक है जी। इसको मैंने एक छानी ले ली है, ठीक है, इस तरीके के साथ। अभी मैं इसको ये जो भी मेरा इसके अंदर लहसुन और मैंने जो मसाले डाले थे वो सारे मैंने अच्छे तरीके से मैंने ये छान लेने हैं, ठीक है, इस तरीके के साथ। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने छाना, ठीक है जी। ये आपका लहसुन वगैरह जो भी इसके अंदर था ये सारा कुछ निकल गया। ये देखिए इस तरीके के साथ आप ये करें, ठीक है। अभी वापस फिर मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतनी माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की इसकी जो लुक आ रही है हमारी, ठीक है जी। ये देखिए फ्लेम में हाई कर लेता हूं, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो वेजिटेबल सब्जी है ये देखिए मैंने जो इस तरीके से मैंने बोल ली थी ये अभी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये माशाल्लाह से मैंने सब्जी इसके अंदर ऐड कर दी है, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ये मीडियम पे मेरी फ्लेम है, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर स्वीट कॉर्न इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये देखें ये जो हमारे छली के दाने थे वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए
इस तरीके के साथ, ठीक है। और अभी ये देखिए ये मेरा जो चिकन है, ठीक है, इसके मैंने रेशे बना लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में आपको ये रेसिपी बता रहा हूं ताकि आपको हर बात की समझ लगे और अच्छे तरीके के साथ आप ये घर के अंदर अपना जो चिकन का सूप है ये आप तैयार कर सकें। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी मैं ये इसके अंदर मसाले ऐड कर रहा हूं, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये मेरी काली मिर्च, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून। ये चिकन पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर ये देखिए 3 टेबल स्पून सिरका इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए। चिली सॉस 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये सोया सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखिए इस तरीके के साथ, ठीक है जी। ये देखिए ये 2 चम्मच मेरा कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए। और इसको मैं अच्छे तरीके के साथ हिला देता हूँ, ये देखिए ये माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो रेसिपी है आपको मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, बात पे तवज्जो किया करें और हर जो भी चीज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ उस पे आप तवज्जो के साथ देखा करें और बाद में आप रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बड़ी परफेक्ट तरीके के साथ आपकी रेसिपी बनेगी, ठीक है। आपने नमक जो है वो अपने हिसाब से डाल लेना है, अगर सब्जी आप ज्यादा भी चिकन भी ज्यादा भी डालना आप चाहते हैं आप ज्यादा डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये इसके अंदर ये देखिए ये मेरा कॉर्नफ्लोर ये देखिए इस तरीके के साथ तैयार हो गया, ठीक है जी। अभी मैं थोड़ी देर 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। और अभी मैं इसके अंदर ये अपना जो कॉर्नफ्लोर है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चिकन जो सूप होता है ये आपने बहुत थिक नहीं कर देना, बहुत इसको गाढ़ा नहीं कर देना, आपने बिल्कुल इसको जो लाइट रखना है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए मैं इस तरीके के साथ ये अपना कॉर्नफ्लोर है ये, ठीक है। ये 2 चम्मच थे मेरे, वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, 1.5 लीटर मेरा पानी था, ठीक है। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालें और इसको साथ हिलाते जाएं, ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए इस तरीके के साथ आप जो है ना इसको बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरीके के साथ हमारा जो सूप है इसकी कमाल की, इसकी माशाल्लाह इसकी जो शाइनिंग है और इसकी जो लुक है कमाल की है, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल की इसकी जो लुक आ रही है पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल की आ रही है, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके के साथ मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने इस तरीके के साथ ऐड कर दिया और साथ आपने इसको हिलाते भी जाना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके के साथ आपने हिलाना है, ठीक है। मैं इसके अंदर जो हमारे जो अंडे हैं वो मैं तोड़ लेता हूँ, ये देखें इस तरीके के साथ, ये देखें। कुछ लोग होते हैं अंडे की सफेदी डालते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरा अंडा इसके अंदर डालेंगे, हमको अंडे की कोई चीज भी जाया नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा अंडा शामिल करेंगे, ये देखें मैं 3 अंडे इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, ये मैंने शामिल कर दिए। इसको आप अच्छे तरीके के साथ इसको आप हिला लें, ये देखिए इस तरीके के साथ ये आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। उससे ये होगा कि आपका जो अंडा है वो अब उसके अंदर सूप के अंदर डालेंगे फौरन से हमारा जो अंडा है वो फूल जाएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ इसको फेंट लेना अंडे को, ठीक है। ये देखिए ये अभी इसके अंदर आपने ये बिल्कुल आपने आस्ता आस्ता से इसके अंदर ऐड करना है, ये ठीक है। और आपने अंडा डाल के आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। इसको कम से कम आपने 50 सेकंड आपने इसको नहीं हिलाना, ठीक है। अंडा डाल के थोड़ा सा अंडा मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इसको हिला देता हूँ, ये देखिए हा माशाल्लाह, ये देखिए किस तरीके के साथ हमें ये चीज चाहिए थी हमें, ये देखिए कमाल की माशाल्लाह। ये देखिए आपने फौरन ही इसके अंदर चमचा हिला देना, इसलिए इससे आपका ये होगा आपका सूप खराब हो जाएगा, ठीक है। आपने फौरन से चमचा नहीं हिलाना, इसको कम से कम 50 सेकंड आपने छोड़ देना है। ये देखिए मैं कहता हूं कि लेवल का हमारा माशाल्लाह सूप तैयार हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल देखिए, अभी मैं चम्मच इसके अंदर हिला देता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा जो सूप है ये माशाल्लाह ये बन रहा है और कमाल की इसकी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। मैं कहता हूं कि बहुत माशाल्लाह लेवल का ये माशाल्लाह ये तैयार हुआ है, ठीक माशाल्लाह से। ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। ये माशाल्लाह इतना लेवल का माशाल्लाह तैयार हुआ है कि मैं बता नहीं सकता और इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, मैं कहता हूं कि मजा ही आ गया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी इसके अंदर थिकनेस है, ठीक है। और कमाल का माशाल्लाह हमारा जो चिकन सूप है ये तैयार हुआ है और खुशबू इतनी लेवल की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मेरे मुंह के अंदर पानी आ गया, यकीन करें, इतना माशाल्लाह लेवल का हमारा जो सूप है ये तैयार हुआ है, ठीक है। अभी मैं फ्लेम बंद कर देता हूँ
ये देखिए इस तरीके के साथ। और आपको इसके अंदर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ ये किस तरीके के साथ हमारा जो सूप है वो तैयार हुआ है। ये देखिए, जो ज्यादा जो मैंने गाढ़ा नहीं किया, मुझे जो है बिल्कुल नरम पसंद था, इसलिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर कम डाला था, ठीक है। और मैं, आप ज्यादा अगर थिकना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये ज्यादा अगर गाढ़ा हो जाता है उसका मजा नहीं आता, ठीक है। आप बिल्कुल इतना ही रखें। अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूं। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से, मजा आ गया, पुरानी यादें ताजी हो गई हैं, माशाल्लाह मजा ही आ गया। ये देखिए, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का ये सूप तैयार हुआ है, वाकई ही कमाल का माशाल्लाह तैयार हुआ है। इस तरीके के साथ ये रेसिपी आप फॉलो करें और सेम इसी तरीके के साथ आप घर के अंदर सूप बनाएं, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।